ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजर हैं। आप देख रहे हैं कि अलीमा खान इस वक्त नीचे ज़मीन पे बैठ गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दे दिया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ये तमाम बड़ी तादाद में अरकान असम्बली जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है और ये तमाम मनाजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। बना रहे हैं, इमरान खान का मजाक बना रहे हैं। चीफ जस्टिस मसरूफ हो गए हैं। इमरान खान एक मजाक है इनके लिए कि जेल में गर्मी में बैठा के आप उसको जेल में रख रहे हैं, जिसकी तो चीफ जस्टिस मसरूफ है। ये कोर्ट वो है जो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल चुके हैं, खुले कि नहीं खुले। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रात की बत्तियां जल गई थी 12 बजे रात को। इमरान खान को इंसाफ देने के लिए सारे मसरूफ हो गए हैं। गलत बात है। जब ये अदलिया आप लोगों को इंसाफ नहीं देती और अदलिया पे जो दबाव है वो कम नहीं होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान साहब की फैमिली क्या करने जा रही है? हम आपके साथ यहाँ, आप और हम सारे यहाँ इसलिए बैठे हैं, हम जजेस के साथ खड़े हैं, हम उनको साथ देने के लिए तो बैठे हैं। आज का नेक्स्ट लायमल क्या होगा अगर केस नहीं लगता? कॉज लिस्ट में भी तो केस नहीं लगा तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब हर तारीख लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आप देख लें क्या करना पड़ रहा है। गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं 2 दिन के बाद। पता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये इस केस में ऐसा क्या है जितना डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है? नॉर्मली केसेस होते हैं जो भी अगर वो तारीख देनी पड़ती है और जज उसका केस मुकर्रर कर देते हैं, ऐसा इस केस में क्या है कि जज केस लगने को नाम नहीं ले रहा? क्योंकि ये इतना अहमकाना केस है कि जब आप हाई कोर्ट में कादिर केस को लेकर आएंगे तो हमारे लॉयर्स कहते हैं कि आधे घंटे की बात नहीं है कि इमरान खान को बेल मिल जाएगी। अब वो बेल नहीं देना चाहते, फिर ये इस चीज़ के लिए हो रहा है। एक दफ़ा सुनेंगे तो बेल देनी पड़ेगी, तो सुन ही नहीं रहे हैं और इमरान खान डील नहीं कर रहे हैं, तो डेडलॉक ही हो गया ना। आप लोग शादी की बात कर रहे हैं लेकिन अदलिया खुद ही आज़ाद होना चाहती है, तो क्या करें? आपकी सपोर्ट होगी लोगों की तो फिर अदलिया आज़ाद रहेगी ना। इंसाफ तो हमें चाहिए अदलिया से, हम अदलिया को सपोर्ट करेंगे और अदलिया को सपोर्ट करेंगे, वो हिम्मत करें, हम उनके पीछे करें, हमें इंसाफ दें। लेकिन उसके लिए 26वीं तरमीम भी तो जाके ख़त्म करनी पड़ेगी ना, जो तारर और बून ने बनाई है। मूवी को बचाने के लिए किया ना। सपोर्ट कर रहे हैं हम, जजेस की सपोर्ट में यहाँ बैठे हैं, जजेस को बैकिंग देने के लिए बैठे हैं। मैं फैसला कर लूँगी। आप आ जाती है, छोड़ दें यार, छोड़ो, बात करने दो ना। क्या तवक्को है, हो जाएगी या नहीं ईद से पहले रिहाई इमरान खान की? ये किससे कहा आपको कि ईद से पहले रिहाई हो जाएगी? मैम बैरिस्टर गौहर की जानिब से कल बैरिस्टर गौहर पता नहीं कहाँ से ये खबर लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। आया केस लग नहीं रहा तो रिहाई कैसे होनी है इमरान खान की? मैं सुनती थी आप, इसलिए हमें कोई रिहाई नहीं नजर आ रही इमरान खान। हम ऐसे तो नहीं आके बैठे हुए, हम एक इंसाफ की तलब में बैठे हुए। तारीफ नहीं लगा रहे तो रिहा क्या करें? आज का तो आप इन लोगों ने अभी आपको दोबारा बुलाया जा रहा है तो आप जाएंगी अंदर? कुछ नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं, 5 को कर दो, 5 को, इससे मैं बाहर आ गई। मोबाइल वाले ये खड़े हैं, एक ही दफा बयान देते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए अलीमीन गंडापुर और अलीमा खान यहाँ से रवाना हो रही हैं और ये देख रहे हैं आप मनाजर। धीरे धीरे जोश से बोलो आजादी, जोश से बोलो आजादी, जोश से बोलो आजादी। गद्दारों को एक धक्का और दो, सदियों के बीमारों को एक धक्का और दो, मोदी के यारों को एक धक्का और दो, मोदी के यारों को एक धक्का और दो। मोदी का जो यार है
खान अदालत के बाहर बैठ गई हैं। ये एक तरफ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, दूसरी तरफ हलीमा खान ने एहतजाजी मुजाहरा दे दिया, अदालत के बाहर बैठी हैं हलीमा खान। दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा है तहरीक इंसाफ का। आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही है और हलीमा खान ये देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नीचे ज़मीन पे बैठी हैं और इमरान खान के लिए रिहाई का ये एहतजाज है। हलीमा खान इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़मीन पे बैठी हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और ये इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है तहरीक इंसाफ के हक़ में। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली इस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दूसरी तरफ हलीमा खान इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। और उमर अयूब साहब ने आपने देखा कि कितनी मार्क आई थी उस दिन अडियाला के सामने एमएनएस ने कितनी मार्क आई, तो ये नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो अक्टूबर में थे, मैं आप शायद एग्री हो या नहीं हो, लेकिन हज़ारों नहीं थे, वो लाखों लोग थे। MBA मैंने मुश्किल से 100-150 लोग होते, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम अगर क्योंकि अक्सरियत वर्कर की थी तो वर्कर ने ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन हमारे MPA मैंने भी किसी से पीछे नहीं रहे। काफ़ी लोगों ने जेलें बर्दाश्त की, सख्तियाँ बर्दाश्त की, मार खाई और 9 मई के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी, आज भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि MNS को मैं ज़िम्मेदारी से ये बात करता हूं कि 1-1 अरब रुपए की सिर्फ ऑफर हुई है अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद भी मैंने कटा है, बावजूद इसके कि हम लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमत। ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो शाह महमूद कुरैशी से और दीगर से मुलाकातें हुई और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है खान साहब की रिहाई मुज़ाहमत से होगी या फिर मुफाहमत का रास्ता? नहीं, मुफाहमत कोई नहीं। मुफाहमत उन लोगों के साथ होती है जिसमें कुछ इंसानियत होती है। इसके हम तकरीबन सबकी राय है कि हमें मुफाहमत करनी चाहिए, चाहे हम अपने मकसद हासिल करो या ना करें। लेकिन ये हमें बच्ची की पीछे लगा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ही नहीं। ये खान से डरते हैं, ये निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि खान तो भुगत रहा है, हम भुगत रहे, लेकिन रियासत और इदारों के दरमियान फासले पड़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रही है और इन लोगों को एहसास नहीं है। ये तो जंग का बुखार है, ये इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएगा, फिर पता चलेगा कि अवाम किसके साथ। हमारे MPs MNS थे, उमर अयूब साहब ने आपने देखा कि कितनी मार्क आई थी उस दिन अडियाला के सामने MNS ने कितनी मार्क आई, तो ये नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो अक्टूबर में थे, मैं आप शायद एग्री हो या नहीं हो, लेकिन हज़ारों नहीं थे, वो लाखों लोग थे। MBA मैंने मुश्किल से 100-150 लोग होते, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम अगर क्योंकि अक्सरियत वर्कर की थी तो वर्कर ने ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन हमारे MPA मैंने भी किसी से पीछे नहीं रहे। काफ़ी लोगों ने जेलें बर्दाश्त की, सख्तियाँ बर्दाश्त की, मार खाई और 9 मई के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी, आज भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि MNS को मैं ज़िम्मेदारी से ये बात करता हूं कि 1-1 अरब रुपए की सिर्फ ऑफर हुई है अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद भी मैंने कटा है, बावजूद इसके कि हम लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमत। ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो शाह महमूद कुरैशी से और दीगर से मुलाकातें हुई और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है खान साहब की रिहाई मुज़ाहमत से होगी या फिर मुफाहमत का रास्ता? नहीं, मुफाहमत कोई नहीं। मुफाहमत उन लोगों के साथ होती है जिसमें कुछ इंसानियत होती है। इसके हम तकरीबन सबकी राय है कि हमें मुफाहमत करनी चाहिए, चाहे हम अपने मकसद हासिल करो या ना करें। लेकिन ये हमें बच्ची की पीछे लगा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ही नहीं। ये खान से डरते हैं, ये निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि खान तो भुगत रहा है, हम भुगत रहे, लेकिन रियासत और इदारों के दरमियान फासले पड़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रही है और इन लोगों को एहसास नहीं है। ये तो जंग का बुखार है, ये इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएगा, फिर पता चलेगा कि अवाम किसके साथ।